नमस्कार साथियों। आज मैं कॉन्टिनेंटल कुजीन की एक बहुत ही बेहतरीन वेज डिश की रेसिपी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये वेज डिश एक वेज प्लेटर भी है जिसका नाम है मेडिटेरियन कॉटेज चीज। इस वेज प्लेटर की खासियत यह है कि इसमें आपको गार्लिक रांच के साथ चार चीजें मिलेंगी। जी हाँ, चार चीजें, जैसा कि नाम, स्टफ्ड कॉटेज चीज, यस, विथ पीता ब्रेड, जिसके साथ आपको फाटस सैलेड और 100 ग्राम्स फ्रेंच फ्राई भी मिलेगा। इसकी स्टफिंग कुछ खास है। आइए समझते हैं कि कॉटेज चीज की स्टफिंग के लिए आखिर वो तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। चॉप्ड मशरूम नंबर 1, चॉप्ड बेल पेपर नंबर 2 एंड ग्रेटेड चीज नंबर 3। इसके अलावा भी जायके को और बढ़ाने के लिए हमारे पास कई इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे मुख्य चॉप्ड अनियन, फिर चॉप्ड गार्लिक, फिर फाइन चॉप्ड ग्रीन चिली, फिर साल्ट एंड पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, इटालियन मिक्सचर एंड बटर। आइए चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड अनियन को मक्खन में थोड़ा सा सौते करते हैं और फिर और सारे इंग्रेडिएंट्स को भी साथ में मिलाते हैं एंड धीमी आंच पे सौते करते हैं। एंड कुछ देर बाद जब थोड़ा सा कलर आ जाए तो इसे एक बाउल में इकट्ठा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि ग्रेटेड चीज भी तो मिलाना है। ग्रेटेड चीज जो कि हमें कॉटेज चीज में स्टफिंग के दौरान होल्डिंग में बहुत हेल्प करती है, इसलिए जरूरत के हिसाब से मिलाना है, ज्यादा नहीं मिलाना है। राइट, यस, दिस इज द फाइनल टेक्सचर विच आई वॉज लुकिंग फॉर। सो ये स्टफिंग का मिक्सचर हमारा तैयार है। अब आइए कॉटेज चीज पे। ये जो साइज आप देख रहे हो पनीर टिक्के की साइज से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भी करनी है, करेक्ट। और स्टफिंग अच्छे से होल्ड हो उसके लिए कटिंग ट्रिक भी जरूरी है। सो हम बीचों बीच से कट करेंगे, लेकिन 60 to 70% उससे नीचे नहीं जाएंगे, ताकि स्टफिंग भी हो जाए और उसकी होल्डिंग भी अच्छी हो और देखने में भी अच्छा लगे। आप देख सकते हो कि अच्छा खासा स्पेस है जिसमें हम स्टफिंग कर सकते हैं और होल्डिंग के लिए भी प्रॉपर जगह है, करेक्ट। अब स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। यस, प्रॉपर तरीके से स्टफिंग करेंगे हम, बिना किसी कंजूसी के। और एक ट्रिक और है, बीच वाली उंगली से कॉटेज चीज की निचले भाग पे हम थोड़ा सपोर्ट भी देंगे, ताकि हमें स्टफिंग करने में हेल्प मिले और होल्डिंग अच्छी है। थोड़ा और, यस, नाउ इट्स लुक फाइन। अब आता है पार्ट मैरिनेशन का। यस, व्हाइट मैरिनेशन, कर्ड एंड टर्मरिक पाउडर अच्छे से मिलाते हैं। थोड़ा और टर्मरिक यूज कर सकते हैं सुनहरा सा कलर लाने के लिए। यस, अच्छे से इसको मिलाएंगे, बिकॉज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड उसके बाद हम उस स्टफ कॉटेज चीज को मैरिनेट करके ग्रिलिंग के लिए आगे लेके जाएंगे। सी, यस, द माउथ वाटरिंग, इस तरह का कलर, शेप एंड एवरीथिंग लुक्स फैंटास्टिक। दिस इज आवर स्टफ कॉटेज चीज। नाउ द फातू सैलेड, सेकेंड पार्ट। फातू सैलेड में सबसे पहले आइसबर्ग लेट्यूस करीबन 25 ग्राम, फिर 20 ग्राम कुकुम्बर, देन करीबन 20 ग्राम आपका बेल पेपर, एंड देन वी कैन मिक्स आउट द ऑलिव्स अराउंड 8 to 10 पीसेस, राइट। और उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें चेरी टोमेटो करीबन 10 ग्राम एंड मिंट लीफ। फिर हमने लेमन वेजेस रखे हुए हैं जिसको हम स्क्यूज करेंगे स्वादानुसार, ज्यादा नहीं। यस, वन मोर वी कैन, दैट्स इट। और इसके बाद विनेगर ड्रेसिंग,
ये भी बहुत अपनी लिमिटेड मात्रा में रहेगा, ज्यादा नहीं, 1 or 2 स्पून, दैट्स इट, नॉट मोर देन दिस। और इसके बाद बहुत जरूरी है ये पीता ब्रेड से तैयार किया हुआ एक चिप्स। देखिए चिप्स टाइप में, क्रिस्पी नेचुरल स्टाइल चिप्स। एंड फिर दूसरा पार्ट आपका क्या था, 100 ग्राम्स फ्रेंच फ्राई हमने डाल दिया है और एकदम पीता ब्रेड में लग गए। अब पीता ब्रेड भी बहुत जरूरी है, करेक्ट। अच्छे से डो को हमने बेलन के सहारे बेला, तवे पे नहीं बल्कि ओवन पे हम रखेंगे। यस, इट विल गो इन ओवन, सेट कर देंगे 220। वाओ, फुल के जैसी फूली हुई पीता ब्रेड, मेडिटेरियन कॉटेज चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत ही सॉफ्ट पीता ब्रेड जाने चाहिए। 24 मीन्स 8 पीसेस रहेंगे। अब असेंबलिंग पे आते हैं जी। बहुत जरूरी है हमारा असेंबलिंग पार्ट। सबसे बीच में हमने गार्लिक रांच रखा हुआ है और अब हम एक साइड फर्दर सैलेड को सेट करेंगे। जी हां, अच्छे से सेट करेंगे और ऊपर से थोड़ा जो पीता ब्रेड की ही मदद से हमने क्रंची नेचुरल टाइप चिप्स बनाए थे वो भी स्प्रिंकल करेंगे। यस, करेक्ट। नाउ 100 grams French fry. Then we'll set the stuffed cottage cheese and then 8 pieces and it's ready, right? So this is the whole platter. How beautiful looks. Thank you.